सबसे पहले 5.2 का 19वां 12/1995 में 5,000 के मासिक वेतन पद पर कार्य आरंभ किया। मतलब किस वर्ष में स्टार्ट किया था उसने काम? 1995 में। तो आप लिखोगे सबसे पहले दिया है, क्या दिया गया है आपको? प्रथम पद A1 बराबर कितना दिया है? 5,000। कितने रुपए से प्रारंभ किया था? 5,000। जो प्रतिवर्ष वृद्धि है वो कितनी ली गई है? 200। ठीक है, तो वो कहलाएगा सर्वांतर, क्योंकि हर वर्ष का जो सर्वांतर है वो समान है, 200 रुपए वृद्धि हो रही। तो क्या आ जाएगा? सर्वांतर D बराबर कितना दिया है? 200 रुपए। अंतिम पद भी बताया है कितना है। अंतिम पद कितना है? अंतिम पद को क्या मानते हैं? AN बराबर 7,000। ठीक है, हमको ये बताना है कि किस वर्ष में उसका जो वेतन है वो 7,000 रुपए हो जाता है। तो प्रथम पद स्टार्टिंग कब से करता है वो? 5,000 से। तो हमको चाहिए पहले तो n का मान, जो भी n का मान आएगा उसको अपन 1995 में कर देंगे, जोड़ देंगे। ठीक है, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? n। सीधे लिखना है। अब सूत्र क्या होता है? AN बराबर A1 प्लस n-1 इंटू D। ठीक है, AN कितना है? 7,000। A1 कितना है? 5,000 प्लस n-1 D कितना है? 200। बनेगा सबसे? संख्या एक साइड कर लें। 7,000 जो धन में इस तरफ आएगा तो 5,000 बराबर कितना? n-1 200। ठीक है, 7,000 में से 5,000 घट जाएंगे, कितना बचेगा? 2,000। यहाँ पर n-1 जोड़ कितना? 200। ठीक है, गुणा की संख्या कहाँ जाएगी? 2000 बटे 200 बराबर n-1। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 2 एकम 2 धाम 10 बराबर n-1। इस पूरे को इस तरफ ले आए या करके n-1 बराबर कितना? 10। तो n बराबर कितना? 10 ऋण में उतरा जाएगा धन में, क्या जाएगा? 1। n बराबर कितना जाएगा? 11 वर्ष वो काम करता है। ठीक है, यहाँ पर हम बताएंगे वो काम कब से स्टार्ट किया था, क्योंकि उसका प्रारंभिक सत्र कितना था? कितना था बताइए जल्दी? 1995। इसलिए उसका अंतिम सत्र, आप कितने साल वो काम किया उसको जोड़ दो, कितने साल किया था? 11 को जोड़ देंगे तो 1995 में 11 जोड़ेंगे तो 2006। अतः लास्ट में लिख देना, अतः कितने सन में? 2006 में उसका वेतन कितना? 7,000 हो जाएगा या होगा, जो लिखना चाहो। ये क्या है? इसका आंसर बन जाएगा। कोई दिक्कत? हाँ, देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे दिया है। जो लास्ट सवाल है इस प्रश्नावली का, रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 50 की बचत की। प्रथम सप्ताह में मतलब प्रथम सप्ताह मतलब वो क्या है? पहला पद। ठीक है, तो अपन लिखेंगे प्रथम पद A1 बराबर कितना है? 50 रुपए। ठीक है, और प्रति सप्ताह कितनी बढ़ाती जाती है? 17.5। तो जो प्रत्येक सप्ताह की जो बराबर है वो हमेशा जो बराबर होता कहलाता सर्वांतर।
तो क्या लिखोगे, सर्वांतर डी बराबर कितना है, 17.5। ठीक है। अंतिम पद, nवें पद में कितने हो जाते हैं, अंतिम पद an बराबर कितना हो जाता है, 207.50 रुपए उसके पास इकट्ठे हो जाते हैं। तो आपको स्पष्ट कहा गया है कि n का मान ज्ञात कीजिए, लिखा है प्रश्न में। ठीक है, हमें क्या निकालना है, n। अब सूत्र से क्या होता है, an बराबर a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an कितना दिया है, 207.5। 5 बस में लिख सकते हैं ना, क्योंकि दशमलव के बाद जीरो का कोई महत्व नहीं होता। आप चाहो तो 5 जीरो लिख लो या 5 बस रहना दो। ठीक है, बराबर a1 कितना है, प्लस n माइनस 1 और d का मान कितना दिया है, 17. अब जी धन में इस तरफ लाएंगे तो कैसे हो जाएगा, 207.5 माइनस क्या जाएगा 50 बराबर n माइनस 1 गुणित 17.5। ठीक है, 207.5 दशमलव के बाद का जीरो अपन छोड़ दिया है। चाहो तो आपको समझ में लिख दो, क्या समझ गए ना। दशमलव के बाद जैसे लिखा है 1.5 बोले, 1.50 बोले। ठीक है, 5 जीरो, इसको पढ़ते तो दशमलव के बाद की संख्या को एक एक करके है ना, क्या पढ़ोगे 5 जीरो, और जीरो का कोई महत्व नहीं होता है यदि वो दशमलव के उस तरफ है। क्लियर। अब यहां पर देखो, हम 207.5 में से क्या कर देंगे, 50 घटा देंगे। तो 207 में से 50 घटेगा तो कितना बचेगा, 157.5 था तो 5 रहेगा। ठीक है, बराबर n माइनस 1 गुणित कितना जाएगा, 17.5। गुणा की संख्या हमेशा कहाँ आती है, तो क्या जाएगा 157.5 बटे 17.5 बराबर n माइनस 1। ठीक है, अब देखो दोनों के दशमलव हटा सकते हैं तो क्या जाएगा 1557। यदि हम ऊपर का दशमलव हटाते हैं तो नीचे एक जीरो बढ़ा देते हैं। हर संख्या के बटे में 1 होता है, उसके साइड में जीरो लिख देंगे। नीचे भी अपन को हटाना है। ठीक है, तो ऊपर क्या कर दोगे, 10 से 10 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब भाग करना है, यहाँ भी 5 है यहाँ भी 5 है, मतलब कितने का भाग चला जाएगा, 5 का भाग जाएगा। यहाँ पर क्या जाएगा, 5 तिया कितना बचा, कितना हो गया, 25। यहाँ पर देखो क्या जाएगा, 5 तिया 15, यहाँ पर 5 एकम 2 तो 50। तो क्या प्राप्त हुआ हमको, 315 35। यहाँ पर क्या जाएगा, n माइनस 1। यहाँ पर फिर से जाएगा 5 का, 5 सत्ते, यहाँ पर 55 30, 5 तिया 15, 7 एकम 7 नाम, तो क्या जाएगा 9 बराबर n माइनस 1, या n माइनस 1 बराबर कितना 9। तो n बराबर 9 ये ऋण में तब जाएगा तो 9 और 1 10। ये किसका मान मिल गया हमको, किसी को दिक्कत बन जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।